विश्व की राजनीति चाहे जो करवट ले, लेकिन भारत की केंद्र सरकार ने यदि कोई संकल्प ले लिया तो वे किसी भी स्थिति में उससे पीछे नहीं हटने वाली। हाल ही में आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक और झटका देते हुए भारत ने 43 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें सबसे अधिक नुकसान किसी और को नहीं बल्कि एक समय पर चीनी प्रशासन की आंखों के तारे रहे जैकमा के अलीबाबा ग्रुप को होगा। जी हाँ, अलीबाबा ग्रुप से संबंधित मोबाइल ऐप्स, विशेषकर अलीबाबा का ई कॉमर्स विंग यानी अली एक्सप्रेस सहित 43 अन्य चीनी ऐप पर भारत की केंद्र सरकार ने आईटी मंत्रालय के हवाले से प्रतिबंध लगाया है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत एक आदेश जारी करके 43 चीनी ऐप को भारत में बैन करने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार ने देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खतरे के मद्देनजर 43 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। चीनी ऐप्स बैन का फैसला गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। अब इससे अलीबाबा को कैसे नुकसान होगा? दरअसल प्रतिबंधित ऐप्स में से 4 ऐप अलीबाबा ग्रुप के ही हैं और उसके साथ साथ अलीबाबा ने भारत में काफी हद तक निवेश भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनी अलीबाबा और उसकी सहयोगी कंपनियों अलीबाबा कैपिटल पार्टनर्स और एंट ग्रुप ने साल 2015 से अब तक भारतीय कंपनियों में $2 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। मार्केट फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाले फर्म पिचबुक के मुताबिक अलीबाबा ग्रुप भारत में $1.8 अरब के और निवेश की तैयारी कर रहा था। यही नहीं, अलीबाबा ग्रुप ने भारत में पेटीएम, जोमैटो, बिग बास्केट जैसी कई कंपनियों में भी निवेश कर रखा है। स्पष्ट है, अलीबाबा को भारत सरकार के कदम से बड़ा नुकसान होने वाला है। अलीबाबा के विरुद्ध एक्शन लिए जाने की संभावना काफी पहले से ही थी, जिसके बारे में TFI पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में विस्तार से सूचित भी किया था और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आखिर क्यों अलीबाबा के विरुद्ध ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट के एक अंश के अनुसार कम से कम देश के 72 सर्वर से भारतीय यूजर्स का डेटा चीन को भेजा जा रहा है, जिसका मुख्य केंद्र चीनी कंपनी अलीबाबा के क्लाउड डेटा सर्वर है। इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो ये चोरी अलीबाबा के क्लाउड बेस्ड सर्वर से हुई है। इसका अर्थ स्पष्ट है, अलीबाबा काफी बड़े स्तर पर भारतीय यूजर्स के डेटा की जासूसी कर रहा है और इंटेलिजेंस सूत्रों ने स्थिति स्पष्ट होने पर अलीबाबा के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के संकेत भी दिए थे। दरअसल इस ऐप युद्ध की शुरुआत तभी हो गई थी जब चीन ने गलवान घाटी में घात लगाकर भारत पर कायराना हमला किया था। तब प्रत्युत्तर में भारत ने न केवल अपने सैन्य बल को मजबूत किया, अपितु आर्थिक मोर्चे पर कई निर्णयों से चीन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। जब 29 जून को भारत ने गलवान घाटी के हमले के परिप्रेक्ष्य में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, तब सरकार ने इन ऐप्स द्वारा भारतीय यूजर्स के डेटा के साथ खिलवाड़ करने का हवाला दिया था। इसके अलावा भारत ने 47 अन्य चीनी ऐप और फिर PUBG द्वारा भारतीय यूजर्स के डेटा के साथ खिलवाड़ करने और उसे चीन के साथ साझा करने का हवाला देकर 118 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया था। अब चीन द्वारा डेटा चोरी की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन अलीबाबा पर कार्रवाई करने का अर्थ है चीन की गर्दन पकड़ना। चीन को वैश्विक पहचान दिलाने में कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों ने अहम भूमिका निभाई है और इन्हीं में से एक है चीनी उद्योगपति जैक मा, जिन्होंने अलीबाबा कंपनी की स्थापना की। आज ऐसे में अलीबाबा सहित 43 चीनी ऐप्स के विरुद्ध कार्रवाई कर भारत ने सिद्ध किया है कि राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ नहीं है और ये आवश्यक नहीं है कि हर जंग बंदूक से ही जीती जाए।